रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। हिरणा कश्यप ने वरदान पा लिए थे, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, मानव से न मरूं, दानव से न मरूं, देव से न मरूं। ऐसे ऐसे वरदान पा लिए थे। तो मानव नहीं, दानव नहीं, देव नहीं, भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। दिन को नहीं, रात को नहीं, तो संध्या के समय, अंदर नहीं, बाहर नहीं, तो महल की चौखट पर, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तो भगवान ने अपने नखूनों से ही चीर डाला। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में, कुछ दिन के मेहमान। कहां विक्रमादित्य यहां है। विक्रमादित्य राजा बड़ा धर्मात्मा हुआ, पर कहां है? कालिदास और भोज कहां है? कवि कालिदास कहां है? राजा भोज बड़े महान थे, कहां है? अकबर से सुल्तान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो, जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो, तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। सद्गुण आते हैं किसी के जीवन में, पर गुणों के आधार की भक्ति नहीं आई, तो सद्गुणों का भी अभिमान हो जाता है, मेरे में ये सद्गुण है, मेरे में ये सद्गुण है। तो मैं का पता नहीं, मैं शरीर को ही मैं मानकर मर जाते हैं। और पुण्य जो किए उसका फल स्वर्ग में सुख मिल जाता है, उसके बाद फिर धकेल दिए जाते हैं मृत्यु लोक में। जन्मो मरो, जन्मो मरो। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त न हो, तो इस सद्भाग्य से भी क्या लाभ। बड़े बड़े सम्राट जिसका सम्मान करते हो, परंतु गुरुदेव के चरणों में मन की प्रीति नहीं, तो मेरा सम्मान होता है, मेरा सम्मान होता है, तो इसी में मर जाएगा। देहाध्यास पक्का बना रहेगा, देह से पार विदेही आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो, तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। सब कुछ मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, पर गुरु के चरणों में प्रीति न मिली तो कुछ भी नहीं मिला। जिनका मन भोग योग अश्व राज्य धन उपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित न हुआ हो, फिर भी गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति भी आसक्त न बन पाया, तो मन की इस अटलता से क्या लाभ। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त न हो, पर गुरुदेव के श्री चरणों में भी यदि वह मन आसक्त न हो पाए, तो उसकी सारी अनासक्तियों का क्या लाभ। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाए, तो इन सारे ऐश्वर्य भोग आदि सुखों से क्या लाभ। जो यति राजा ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करते हैं और जिनका मन गुरुदेव के वचनों में आसक्त है, वे पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्म पद इन दोनों को संप्राप्त कर लेते हैं, यह निश्चित है। तो गुरु के वचनों में, गुरुदेव के चरणों में मन लग जाए तो उसका जीवन सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान।
भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आए अर्जुन सम धनुधारी, आए अर्जुन सम धनुधारी, धर्मराज सम धर्माचारी, धर्मराज सम धर्माचारी। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा, वही